चलो कुछ ऐसी जानकारी जो आपको आज तक कभी नहीं थी, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। एक व्यवसाय को उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। पता था क्या आपको? देखो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं लोग। और यदि वे अपना काम प्रभावी तरीके से कर सकता है तो मालिक को लाभ भी मिल सकता है। देखो हमें तो पता ही नहीं था आज तक कि लाभ कैसे अच्छा ऐसे होता है लाभ। बताओ आज तुम्हें क्या होगा इस देश का भगवान। तो व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती होती है अपना अस्तित्व बनाए रखना। अंडरलाइन कर लो आप। और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आप में दो क्षमताएं होनी चाहिए बेटा। समृद्ध होने की क्षमता और परिवर्तन होने की क्षमता। आप आज की पहली लाइव क्लास है बेटा। इससे पहले आपने कोई क्लास नहीं ली है बेटा इसमें। इंद्रजीत बेटा इससे पहले आप इस बैच में तो थे ना। तो आज लाइव क्लास से पहले लाइव क्लास नहीं ली थी कभी? फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। बेटा देखो सर्वाइवल इतना बड़ा कंसर्न क्यों है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, और अब तो याद भी होगा आपको। ये जीवित रहना, अस्तित्व बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इस पूरे विश्व में व्यवसाय रोज शुरू होते हैं। 1,30,000 क्या हो जाते हैं? बंद। सर्वाइव कितना बेटा? तो बेटा बहुत मुश्किल काम है बेटा अस्तित्व बनाए रखना। और दो क्षमता आप पे होनी चाहिए बेटा, और खासकर परिवर्तन करने की क्षमता आप में होनी चाहिए बेटा। ये जो दुनिया समाज है ना, बहुत तेजी से बदलता है बेटा, बहुत तेजी से। आप सोच भी नहीं सकते उससे भी तेज। जब हम छोटे थे तो वीसीआर जानते हो? वीसीआर आप अपने पेरेंट्स की शादी की कैसेट देखना, इतनी बड़ी होगी वो। उसको चलाने के लिए जो डिवाइस थी वो वीसीआर था, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीसीपी भी आता था, वीडियो कैसेट प्लेयर, और वीसीआर भी आता था। एक ही चीज है बेटा। प्लेयर में खाली प्ले कर सकते थे, रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग भी हो जाती थी। और वो जो कैसेट थी ना, जैसे मूवीज आती थी नई, एक कैसेट आती थी, तो वो जो कैसेट आती थी वो किराए पे मिलती थी। खरीदते नहीं थे हम लोग, क्योंकि वो आती थी करीबन कोई 250-300 रुपए की। किराया था 10 रुपए। 10 रुपए दिए, कैसेट लाए, चलाई, देखी और वापस दिया। अब जो आदमी कैसेट किराए पे दिया करते थे वो टीवी और वीसीआर भी दिया करते थे। जैसे किसी के पास टीवी वीसीआर नहीं है तो 100 रुपए किराया लेते थे वो लोग। 100 रुपए किराया, 3 मूवी। 100 रुपए में टीवी वीसीआर लगा जाते थे और 3 कैसेट। 3 कैसेट खत्म और वापस अपना उठा के सामान ले गए। और मुझे लगता था कि यार इससे बढ़िया और कोई बिजनेस नहीं है। अपनी दुकान पे आराम से बैठा हुआ बंदा, कूलर की हवा खा रहा है ठंडी ठंडी, और लोग आते हैं कैसेट मांग के ले जाते हैं, जमा करा के जाते हैं पैसे और दे के जाते हैं। भाई साहब इससे बढ़िया काम क्या है? तो मुझे लगा कि बड़े होके ये काम करना चाहिए, ये काम करना, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं है, फेवरेट काम। लेकिन 91 में जब वो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हुआ और बाहर की कंपनियां इंडिया में आई तो अपने प्रोडक्ट भी लाई, और उसकी जगह हमारे पास वीसीडी प्लेयर आ गया, वीसीआर की जगह। सीडी लगाओ पीछे देखो। अब वीसीआर आता था 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 का। वीसीडी आता था 2,500 का। यार ये तो सस्ता जुगाड़ है।
और सीडी भी 25-30 रुपए की सीडी। तो उन दुकानदारों ने कैसेट छोड़कर सीडी बेचना शुरू कर दिया। सीडी का काम भी खूब चला, गाने वाने ये सब, बहुत सारी सीडी आती थी। उसके बाद टेक्नोलॉजी और बदली, फिर हमारे घर में स्मार्ट टीवी आ गए, तो मूवीज बेचने लगे वो लोग पेन ड्राइव में। मुझे अच्छे से याद है, पेन ड्राइव मूवी बेचते थे वो लोग। कोई मूवी चाहिए उनके पास जाओ, कंप्यूटर में लगाई पेन ड्राइव और डाल दी पिक्चर। 20 रुपए एक पिक्चर लेते थे वो लोग। आज वो सारे बिजनेस खत्म हो गए बेटा। फ्यूचर अनसर्टेन है, अनिश्चित। कल क्या होगा कोई नहीं जानता बेटा। और आपको जिंदा रहना है ना, तो आपको अपने आप क्या करने पड़ेंगे, परिवर्तन। क्योंकि जिस चीज की आज सबसे ज्यादा डिमांड है, हो सकता है कि फ्यूचर में उसकी डिमांड ही ना हो, और जिसकी नहीं है उसकी हो सकती है। भविष्य तो अनिश्चित है भैया। आज की डेट में मोबाइल चार्जर की जितनी डिमांड है ना, उतनी डिमांड शायद ही किसी और चीज की हो। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हो सकता है कि ड्राइवर की जो पोस्ट है वो खत्म हो जाए, हो सकता है। क्यों? क्योंकि आजकल ऑटो पायलट गाड़ी आती है, जीपीएस सेट कर दो और बैठ जाओ, अपने आप पहुंचा देती है। अब टेंशन खत्म। टेस्ला बेटा, चुंबक जानते हो? चुंबक, मैग्नेट। उसका रूल ये कहता है कि अगर आप उसको सेम साइड से, यानी कि दोनों का नॉर्थ अगर आपने लिया है, तो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी बेटा, और वो उसको दूर फेंकेगी बेटा। ऐसी टेक्निक यूज की जाती है बेटा, से टकराने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। या तो उससे पहले रुकेगी। अब बेटा समझो, आप सीधे जा रहे हो और ऐसे कोई बाइक बना के ठोक दे, उसका तो क्या कर सकते हैं बेटा। इंडिया है बेटा, इंडिया में ड्राइवर खुद बैठा हो तो गाड़ी चला सकता, ऑटो पायलट तो क्या चलाएगा बेटा। मैं जा रहा था, ऑटो वाला ऐसे आगे से ऐसे हाथ दिया और मुड़ गया। ओ भाई तू देख से पीछे कोई आ रहा है, वो बेचारा रुक पाएगा नहीं, रुक पाएगा नहीं, वैसा मुड़ गया। अब तुम रुक जाओ, तुम्हारी किस्मत ना रुको तो बाढ़ में जाओ। आप कहाँ चला रहे थे, बाइक वाला कैसे घुस जाता आगे। अब आपने ब्रेक लगा दिए तब तो ठीक है, नहीं तो पिटोगे भी आप। गलती किसकी है? बाइक वाले की। पिटोगे कौन? रीजन? बेचारे बाइक वाले को टक्कर मार दी। कितने दुष्ट लोग हैं ये। अब मुद्दा ये है बेटा यहां पर कि गलती किसकी मानी जाएगी, बाइक वाले की नहीं मानी जाएगी, कार वाले। उसका रीजन है, अगर बाइक वाले ने साइकिल में टक्कर मारी ना, और साइकिल ने पैदल को मारी ना, बस, तो यही रीजन है बेटा। कार को बस वाले ने मार दी ना अगर, और बस को अगर ट्रक ने मार दी ना, गुड। ट्रक ने ट्रेन को, कुछ भी हो सकता है। इंडिया, एक तो आप में समृद्ध होने की क्षमता होनी चाहिए, दूसरा परिवर्तन की। बेटा जब तेज आंधियां चलती है ना, तो सिर्फ वही पेड़ उखड़ते हैं जो ठूट होते हैं। जो अपने आप को हवा के साथ झुका लेते हैं ना, वो कभी उखड़ते नहीं है। याद रखना बेटा इस बात को। लाइफ में हमेशा परिवर्तनशील रहना बेटा। जो अपने आप को बदल नहीं सकता ना, वो साफ हो जाता है बेटा। जैसा कि मैंने बताया था,
1,37,000 शुरू होती है दुनिया में पर डे, प्रतिदिन, और प्रतिदिन बंद हो जाती है कितनी? 1,30,000। सर्वाइवल सर्वाइवल। लेकिन कुछ संगठन बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जैसे दोराब जी टाटा ने टाटा समूह की स्थापना की थी, और 1 सदी से भी ज्यादा हो गया। हालांकि भारत में व्यापारिक संगठन का जीवन काल रहा है 50 वर्ष। एवरेज है बेटा, क्या है बेटा ये? वास्तविक नहीं है बेटा, क्या है बेटा ये? व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, वातावरण में कंपनी के बाहर के कारक शामिल होते हैं जो कंपनी के लिए अवसर और जोखिम में कारण बन सकते हैं। हालांकि कई कारक हैं, सबसे महत्वपूर्ण कारक सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धी और सरकार। ये वो लोग हैं जो हमारे व्यवसाय को बाहर से प्रभावित करते हैं बेटा, इसलिए ये हमारे पर्यावरण का भाग है। पर्यावरण, जिससे हमें चारों ओर से घेर रखा है और जिसका हमने सत्यानाश कर रखा है, वही पर्यावरण है ना बेटा। प्रदूषण तो वैसे ही बेटा आप जानते हो, कभी लो फ्लोर के पीछे चल के देखना बेटा, पता चलेगा कि प्रदूषण क्या होता है बेटा। भाई साहब, अगर आपके इधर गाड़ी और आगे लो फ्लोर फंस गई और आपको काफी दूर तक लो फ्लोर के पीछे चलना पड़ा, तो बेटा आप जब अपने घर पे पहुंचोगे तो पहचान में नहीं आओगे, गया तो कोई और था, आया कोई और। भाई साहब आप कौन हो? अब बेटा कहीं तो पहुंचोगे ही बेटा। व्यावसायिक वातावरण जटिल है बेटा, क्या है बेटा? जटिल। अब व्यावसायिक वातावरण क्या है बेटा? जटिल। जटिल क्यों है भाई साहब? तो यहां पर क्या होता है, जो व्यावसायिक वातावरण है वो काफी जटिल है, क्योंकि वो आगे जाकर क्या होगा हम नहीं जानते बेटा। किसी ने भी नहीं सोचा था कौन सी भाषा लिखते हैं। मोबाइल फोन के आने से म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर की किताबें, मोबाइल फोन, म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर बुक्स को कालातीत बना रहे हैं। कंप्यूटर बुक्स का मतलब यहां पर कंप्यूटर से ही उठा। किसी ने नहीं सोचा था कि एक डिवाइस आएगी और कितनी चीजों का व्यवसाय बंद कर देगी। अगर बात मोबाइल की हो रही है तो क्लियर कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे घर में वॉकमैन हुआ करते थे। वॉकमैन 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 होता था जिसमें हम कैसेट लगा के, हेडफोन लगा के गाने सुनते थे, तो वॉकमैन बोलते थे। और हम कभी भी ट्रैवल करते थे, अगर बस में या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम अपने पसंद की 4-5 कैसेट रखते थे लगाई और आराम से सुनते हुए जा रहे हैं वैसे। और उसका भी टशन हुआ करता था, स्टाइल। मोबाइल आए, खत्म हो गए। वॉकमैन खत्म, टॉर्च खत्म, अलार्म क्लॉक खत्म, लैंडलाइन फोन खत्म, कंप्यूटर्स खत्म। मुझे डर है कि टीवी भी खत्म ना हो जाए किस दिन। सारे मोबाइल में लगे हुए बैठ के पिक्चरें देख रहे हैं।
हाँ बेटा, आपका मोबाइल आपके पापा के हाथ लग गया तो आप भी खत्म। तो किसी ने नहीं सोचा था भाई, किसी ने नहीं सोचा था कि एक ही डिवाइस आएगी और भाई सबको खा जाएगी। तो जटिल है भाई साहब ये, और हो सकता है कि फ्यूचर में और भी कोई भयानक डिवाइस आ जाए, मोबाइल की जरूरत भी ना पड़े। हाथों में, तो आपके हाथों में फोन है बस, डोंट वरी बी हैप्पी। तो जटिल है भाई साहब, कल क्या होगा, देशों के बीच अचानक शीत युद्ध छिड़ जाते हैं बेटा। शीत युद्ध मतलब सर्दियों में लड़ा जाना युद्ध नहीं है बेटा, सर्दियों में लड़ेगी तो शीत युद्ध कह रहे हैं, नहीं वो नहीं है बेटा। जैसे मान लो ये आपका दोस्त है नहीं, मान लो, और आपकी हो गई है लड़ाई, लड़ाई में कोई मारा पीटी हिंसा तो हुई नहीं, लेकिन बस आप दोनों ने आपस में बातचीत बंद कर दी बेटा, ये शीत युद्ध है बेटा। अब मन में आप इसको कोस रहे हो या आपको कोस रहा है मन में, लेकिन सामने से कुछ, ये शीत युद्ध है बेटा। इसको कहते हैं कोल्ड वॉर। क्या कहते हैं बेटा अपन? तो हमारे कोल्ड वॉर के कारण अब चाइना के साथ हमारा वाला शीत युद्ध ना चल रहा होता तो काय को बंद करते पबजी, लेकिन पबजी क्या कर दिया हमने बंद, सिंपल सी बात है। और पबजी क्यों, इसके 56-57 ऐप जो थे वो बैन किए थे हमने। हाँ, कई लोग तो बेरोजगारी हो गए बेचारे, टिकटॉक से चलती थी जिंदगी, टिकटॉक ही क्या हो गया, खत्म। अब फ्यूचर में हमारे किस देश के साथ क्या रिलेशन होंगे और किस नीति के चलते कौन सी चीज बंद हो जाएगी, कहा नहीं जा सकता। तो व्यवसाय जटिल है भाई साहब बहुत ज्यादा, डायनेमिक भी है। डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील, लगातार बदलने वाला। जैसे फिल्म उद्योग पहले कैसेट बेचता था बेटा, क्या बेचता था, और कैसेट से बहुत पैसा कमाते थे ये लोग। मेरे भाई वो एक कैसेट आती थी 40 से 50 रुपए की, और उसमें 10 गाने होते थे, सिर्फ 10 गाने, ए साइड 5 गाने, ए साइड बी साइड 5 गाने, साइड चेंज कर गाते थे कैसेट को। देखिए आपने ऑडियो कैसेट देखिए, और कलेक्शन होता था ऐसे, घर में 400-500 कैसेट पड़े हुए हैं, लोग मांग मांग के ले जाते थे। अब तो पता नहीं किसी कबाड़ में पड़ी होगी, पता भी नहीं बेटा। के बाद सीडी लेकर थे, सीडी के तो डब्बे भरे पड़े। आज रात तो सीडी चलती है नहीं, आजकल घर में स्पीकर लगे हुए हैं, स्मार्ट स्पीकर जो ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, चल चलने दे। परसों बल्ब फ्यूज हो गया था, एलईडी बल्ब घर पे, यहाँ मत देखो। मैं लेने गया, बोले एलईडी बल्ब है ब्लूटूथ के साथ। मैंने कहा फिर उसमें क्या होगा, बोले इसमें गाड़ी चलाओ आराम से। अब वो बल्ब लगा दिया भाई साहब, उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, शानदार स्पीकर है उसका। अब अपने जो बड़े स्पीकर लगे हुए उनका साउंड तो वो मैच नहीं कर सकता, लेकिन अब आपके एक रूम में वो लगा हुआ है साउंड, एक में आपने क्या लगा दिया बल्ब, क्या पता बेटा। बेटा उसने उसने खाते में लिख दिया बेटा, जब चुकाएंगे तब देखेंगे बेटा, महीने का एक साथ जब बोलेगा दे दो, मैं दे देंगे, क्या दिक्कत बेटा। कैसे मैं नहीं, ईमानदार आदमी सामने वाला, मुझे पूरा विश्वास है उसके ऊपर। 100-200-500 किस दिन ले भी लेगा एक्स्ट्रा तो उससे नुकसान उसका ही है, मेरा नहीं है। मैं उस दिन ही छोड़ दूंगा जब मुझे लगा ना कि मामले में गड़बड़ है, यहाँ पर खेल खत्म, पैसा जम। रोबोटैक्स आ गया बेटा, रोबोटिक्स के चलते हुए अब हर चीज में रोबोट आ गए बेटा। अरे जयपुर में तो कुछ
रेस्टोरेंट भी ऐसे हैं जहां पे खाना रोबोट लेके आते हैं। एक जगह खाना ट्रेन से आता है, आप बैठे से ट्रेन आ रही है, अरे वाह, आ गया आ गया आ गया, और सामने चली गई, अरे नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, अपना नहीं है, पड़ोसियों का है वो तो। फिर ट्रेन अपनी तरफ आगे मुड़ी, हाँ ये अपनी तरफ मुड़ गई भैया, ये अपना ऑर्डर आ गया। तो काम करने के तरीके बदल रहे बेटा, रोबोटिक्स आ गया। अब ये टेक्नोलॉजी तो है कि जो स्टूडेंट घर बैठे हैं वो घर बैठ के भी क्लास का रन दे रहे हैं बेटा, लाइव। बड़ा पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, बेटा चौक, अगर जिस दिन ब्लैक टी शर्ट पहन के आ जाओ ना तो व्हाइट होती थी बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, व्हाइट होती थी बेटा वो। हाँ पाउडर लगाओ बेटा। और कई बार तो चौक का डब्बा मंगा के रखो, आधे तो बच्चे खा जाते थे। तो रोबोटिक्स है बेटा, व्यवसाय करने के तरीके बदल रहा है बेटा। बहुआयामी, बहुआयामी मतलब एक ही चीज एक आदमी के लिए फायदा, दूसरे के लिए नुकसान। एक ही चीज, सेम चीज है, लेकिन एक आदमी के लिए क्या है बेटा वो, दूसरे के लिए क्या है बेटा। अब एक ही चीज है, जैसे कोविड में 10th के बच्चों को बिना एग्जाम के पास कर दिया गया, तो कई लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी थी, कईयों को तकलीफ हुई बेटा। सब एग्जाम होते तो मैं कम से कम जितने नंबर मेरे आए हैं उतने तो मैं ले ही आता, ज़्यादा ही ले आता, और कम से कम लोग मुझे ताना तो नहीं मारते, अब तो लोग ताना मारते हैं। टेस्ट पे कितनी बची, 97 रहने दे रहे, 97। अबे फोकट में पास हुए तुम लोग, फोकट में। अब कई लोग ऐसे थे जो जानते थे कि मैं तो क्या, मेरा भगवान भी पास नहीं हो सकता, और वो आया 95%। टेस्ट पे कितनी आई, 95। हाँ बिल्कुल बेटा, 95 कितने होते हैं, 85। वो ऐसा बच्चा था वो, 95 होते हैं 85, उसके 95 आ गए बेटा। तो एक आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी हुई कि नहीं हुई, लेकिन एक के लिए थ्रेट हो गया, एक के लिए फायदा और एक के लिए। जैसे कि एलसीडी और प्लाज्मा टीवी ने एलईडी का मार्ग प्रशस्त किया। जब एलईडी आई, क्या आई बेटा, तो उससे एलसीडी और प्लाज्मा टीवी तो खत्म हो गए बेटा। अरे वो बड़े टीवी देते थे क्या, वो छोटे वाले। हाँ बेटा, तो प्लाज्मा टीवी खत्म, एलसीडी खत्म, एलईडी आ गई, स्मार्ट टीवी। और दुनिया तेजी से बदल रही है बेटा। आजकल हमारे घर में स्मार्ट टीवी होते हैं, कौन से टीवी होते हैं, खाली सिर्फ आपको, हाँ रिमोट उठाओ, उसको दबाओ, हाँ भैया गाना चला, ओके आपका गाना चल गया। तो बेटा ये जो फ्यूचर है ना वो खतरनाक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ वही टेक्निक आई है, इसमें बोलते हैं। हाँ, अगला टाइम सोचने वाला आएगा। वेरी स्मार्ट टीवी, आपने सोचा और टीवी पे चला। बेटा सोच समझ के सोचना बेटा, ये तो कहीं तो पूरा परिवार ये सोचेगा कि किसने सोचा था। अबे क्या सोच रहा है ये पूरा परिवार देख के, टीवी देख रहा है और बैठ के, और सोचो। बेटा सोच बदलो, देश बदलो, सोच बदलो, और सोच समझ के सोचो, सोच समझ के। वेरी गुड। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक
प्रोजेक्ट लेके आए आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। याद है क्या आपको मेक इन इंडिया? अब ये जो नीति सरकार लेके आई है, ये भारत में काम करने वाली जो वैश्विक कंपनियां हैं उनके लिए चुनौती है। अरे हम भारतीय कंपनियों को तो बढ़ावा दे रहे हैं इससे, मेक इन इंडिया आने के बाद हम भारतीय कंपनियों का दे रहे हैं बढ़ावा, लेकिन उससे नुकसान किसको हो रहा है? तो नीति तो एक ही है ना, एक के लिए फायदा और एक के लिए तो बहुआयामी होता भी है। ये क्या होता है? ये एक के लिए और एक के लिए दूरगामी प्रभाव भी होते हैं बेटा इसके। व्यवसाय चलेगा तो बेटा व्यवसाय चलाने के लिए आपको एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपको समय समय पर बदलना भी पड़ेगा। जैसे आदित्य बिरला ने शुरुआत की थी कपड़े से, सीमेंट पे गया, रिटेल में गया, वित्तीय सेवाओं में गया, दूरसंचार में गया, जहां मौका मिला। अरे बिरला सीमेंट नहीं जानते हो क्या? और जैसे रिलायंस के स्टोर होते हैं वैसे इनके भी होते हैं मोर के नाम से। जयपुर में पहले थे लेकिन अब नहीं है बेटा। जैसे रिलायंस स्टोर है ना, रिलायंस स्टोर की बात कर रहा हूँ बेटा, जो अपने आता है ना रिलायंस फ्रेश, वैसे इनका मोर के नाम से था, पर राजस्थान में चला नहीं जाता बेटा। इसके अलावा इनका दूरसंचार भी आइडिया इनका ही आदित्य बिरला का तो है। हाँ आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो बिरला ग्रुप के पास भी ऐसा बहुत काम है करने के लिए। व्यावसायिक वातावरण का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस, अवसरों और आपदाओं का निर्धारण बेटा, क्योंकि पर्यावरण से जो चीजें आती है बेटा, कई बार तो हमारे लिए अवसर होती है और कई बार हमारे लिए आपदा। लेकिन वही चीज है कि एक के लिए अवसर और एक के लिए आपदा। भाई साहब कोविड आया कोविड। अब कोविड आने से जो दवा बनाने वाले लोग हैं उनके तो वारे न्यारे हो गए बेटा। जिन्होंने मास्क बेचा उनके वारे न्यारे हो गए बेटा। ठीक है, मास्क बेचा तो वारे न्यारे, सैनिटाइजर बेचा तो वारे न्यारे, और बहुत सारे लोग भगवान को प्यारे, वो तो बेचारे पलट लिए बेचारे। तो उनके लिए फायदा था कि नुकसान? जिन्होंने कमा लिया बेटा उनके लिए क्या? जिन्होंने 5-5 10 लाख के बिल भरे हैं, वो जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई तो बेरोजगार हो गए। लेकिन जिन्होंने पैसा कमाया बेटा, मैंने देखा था कि उस टाइम सबसे ज्यादा पैसा राशन वाले, सब्जी बेचने वाले, दवाई बेचने वाले, इन्होंने कमाया भी है। तो वो मैं खाता नहीं हूँ बेटा, फर्क नहीं पड़ता बेटा। हाँ आपके लिए तकलीफ हुई बेटा। तो फिर क्या 500 तो पता का? वेरी गुड बेटा, खाना भी नहीं चाहिए कभी। खाने के लिए मेरे पास अच्छी चीजें हैं, जैसे कि हाँ बताओ। 4.5 लाख रुपए की चॉकलेट नहीं, सोचने में कोई पैसे लगते हैं? हाँ सोचो। विकास से तो दिशा निर्देश मिलेंगे वैसे वातावरण से, क्योंकि हम दूसरों को काम करते हुए देखते हैं। इससे पता चल जाता है कि आसपास क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। इससे हम अपने लिए योजनाएं बना सकते हैं और लगातार सीखते हैं हम। पर्यावरण में जब भी चेंजेस आते हैं तो बेटा उससे हमें सीखने का मौका मिलता है और हम उससे सीखते हैं। छवि निर्माण भी होती है। अगर कोई समस्या आती है और आप उसको हल कर पाते हैं तो उससे क्या बन जाती है? आपकी इमेज। जैसे कोविड में सभी कंपनीज को लॉस हुआ, लेकिन जियो ने पैसा कमाया और कई कंपनी के साथ उसने डील करके और काफी पैसा उसने कमाया। तो बेटा ये तो छवि निर्माण है बेटा। जब सब परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, मार्केट डूब रहा है, और तब आप कुछ ऐसा कर जाए तो आपकी इमेज अपने आप ही सबके सामने बन जाती है बेटा। और प्रतियोगिता का सामना तो बेटा करना ही पड़ेगा बेटा।
व्यवसाय है तो बेटा प्रतियोगिता तो है, प्रतियोगिता के बिना व्यवसाय संभव, या तो आपका एकाधिकार हो। अब हर जगह एकाधिकार तो संभव नहीं है, तो प्रतियोगिता का सामना करना और संगठन का वातावरण के बीच संबंध पड़ेंगे। तो जहां तक पढ़ लिया वहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? मजे करो बेटा।